वेलकम टू एडुजोस। एडुजोस में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग 2 फरवरी और 3 फरवरी के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन देखेंगे। डेली बेसिस पर ये वीडियो आपको उपलब्ध कराई जाती है, जिसमें करंट अफेयर्स के साथ साथ एक्स्ट्रा फैक्ट बताए जाते हैं, जिसमें आपको स्टैटिक जीके कवर कराया जाता है, करंट अफेयर्स का रिवीजन भी करवाया जाता है। आप एक बार वीडियो को देखना शुरू करें, आपको बाकी चैनलों से फ़र्क महसूस होगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा डेली इस वीडियो का पीडीएफ फाइल भी आपको दिया जाएगा, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करा जाएगा, वहाँ से आप इसे डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। डेली हमारा मोटिवेशनल कोट होता है, उससे शुरुआत करते हैं हम। हासिल होगी मंजिल भी, तू तैयारी करके तो देख, आग लगेगी फिर सीने में, तू चिंगारी बन के तो देख। आप सभी को चिंगारी बनना है, और एक बार जब आप चिंगारी बन जाएंगे तो आप सभी आग लगाने के लिए बिल्कुल सक्षम रहेंगे, और परीक्षा की तैयारी बिल्कुल पूर्ण हो जाएगी आपकी करंट अफेयर्स को लेकर। तो चलिए शुरुआत करते हैं चिंगारी जीत की इस वीडियो को। 33वां एपिसोड है ये। ठीक है, 2 और 3 फरवरी 2021 के करंट अफेयर्स को हम लोग देखेंगे। जैसा कि हम आपसे कहते हैं कि आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया कीजिए। वीडियो में किसी तरह की कमी है तो उसे डिसलाइक भी आप करें और कमेंट करके बताएं। चैनल से अब तक नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। डेली हम आपसे एक चिंगारी प्रश्न पूछते हैं, जो कि लास्ट में सबसे वीडियो के पूछा जाता है। कल हमने आपसे पूछा था, अब तक सर्वाधिक बार बजट किसने पेश किया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई ने सबसे ज़्यादा अब तक जो है वो बजट पेश किया है, 10 बार। ये भी याद रखिएगा। पहला क्वेश्चन यहाँ पर करंट अफेयर्स का है, 2021 में भारतीय तटरक्षक बल ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? इंडियन कोस्ट गार्ड डे जो है, ये अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? 45वां। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। भारतीय तटरक्षक बल हर साल 1 फरवरी को अपना स्थापना दिवस मनाता है। आईसीजी 2021 में अपना 45वां स्थापना दिवस मना रहा है। भारतीय तटरक्षक बल एक सशस्त्र बल है, जो कि हमेशा समुद्री तटों की रक्षा करता रहता है। भारतीय तटरक्षक बल दुनिया का चौथा सबसे बड़ा तटरक्षक बल है। इसकी स्थापना 1 फरवरी 1977 को हुई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। आदर्श वाक्य इसका है, वी प्रोटेक्ट। वर्तमान महानिदेशक इसके कृष्ण स्वामी नटराजन है, और यह रक्षा मंत्रालय के अधीन काम करता है। अगला सवाल है, पल्स पोलियो कार्यक्रम 2021 का प्रथम चरण किसके द्वारा शुरू किया गया है? पल्स पोलियो कार्यक्रम 2021 का प्रथम चरण जो है, रामनाथ कोविंद जो भारत के राष्ट्रपति हैं, इनके द्वारा शुरू किया गया है। पल्स पोलियो कार्यक्रम 2021 का प्रथम चरण शुरू हो चुका है, और इसको राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शुरू किया। सरकार ने 1995 में पल्स पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम शुरू किया था। मार्च 2014 में डब्ल्यूएचओ ने भारत को पोलियो मुक्त देश के रूप में प्रमाणित किया। भारत में जनवरी 2011 में पोलियो का आखिरी मामला दर्ज किया गया था। पोलियो एक वायरस है जो कि तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, जिससे लकवा जैसी बीमारी हो सकती है। इम्पॉर्टेंट फैक्ट यह है कि प्रतिवर्ष 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल है, हाल ही में किसके द्वारा 8वें भारत अंतर्राष्ट्रीय रेशम मेले का उद्घाटन किया गया है? आप यहाँ पर पिक देख रहे हैं, स्मृति ईरानी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी के द्वारा 8वें भारत अंतर्राष्ट्रीय रेशम मेले का उद्घाटन किया गया। भारत रेशम का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। इंपॉर्टेंट फैक्ट को आप नोट भी कर सकते हैं, चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। वैसे आपको इस वीडियो का पीडीएफ फाइल डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, वहां से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। रेशम के 4 प्रमुख प्रकार होते हैं, मलबरी, एरी, तसर और मुगा। भारत दुनिया का एकमात्र देश है जो सभी 4 प्रमुख प्रकार के रेशम का उत्पादन करता है। रेशम के कीड़ों की जो खेती होती है उसको सीरीकल्चर कहा जाता है, सेरीकल्चर। ठीक है, और ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, जम्मू जम्मू और कश्मीर, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश भारत में उत्पादित 90% कच्चे रेशम का उत्पादन करते हैं। अगला सवाल है, हाल ही में म्यांमार देश खबर में है, म्यांमार की मुद्रा क्या है? तो म्यांमार की मुद्रा का नाम है कयात। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। पड़ोसी देश म्यांमार में तख्ता पलट हो गया है। आप सबको पता है तख्ता पलट का मतलब होता है, जैसे पाकिस्तान में वह सत्ता का पलट जाना तख्ता पलट कहलाता है। म्यांमार की सेना में वास्तविक नेता आंग सान सू की और राष्ट्रपति विन मियंत को हिरासत में ले लिया गया है, और 1 साल के लिए इमरजेंसी का ऐलान किया गया है। सेना ने 1 साल के लिए देश पर नियंत्रण कर लिया है, और सेना के कमांडर इन चीफ मिन आंग हाइंग के पास सत्ता चली गई है। म्यांमार की राजधानी नायपिडाव है।
म्यांमार की सीमा चीन, भारत, बांग्लादेश, थाईलैंड और लाओस से लगती है। भारत के 4 राज्य म्यांमार की सीमा से जुड़े हुए हैं। ये 4 राज्य याद रखिएगा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। तो याद रखिएगा किस पड़ोसी देश में हाल ही में, या ऐसा कह दें कि 2021 में सत्ता पलट हुआ है, तख्ता पलट हुआ है, तो आंसर होगा म्यांमार। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021 का फाइनल किस टीम ने जीता है? सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021 का फाइनल जो जीता है, इनका टीम का नाम, तमिलनाडु की टीम है ये। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। आपको बता दें, पहली ट्रॉफी जब 2006-07 में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी लॉन्च हुआ था, जब पहली बार, क्योंकि ये T20 बेस्ड क्रिकेट है और इसकी चैंपियनशिप सबसे पहले भी तमिलनाडु ने ही जीती थी। दिनेश कार्तिक की कप्तानी में तमिलनाडु की टीम ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021 के फाइनल मुकाबले में बड़ौदा को 7 विकेट से हराकर खिताब अपने नाम किया। तमिलनाडु की टीम दूसरी बार ये खिताब अपने नाम किया है। इससे पहले साल 2006-07 सीजन में दिनेश कार्तिक की कप्तानी में ही इस टीम ने पहली बार ये खिताब जीता था। कब? साल 2006-07। जैसा कि हमने आपको बताया, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2020 क्रिकेट घरेलू चैंपियनशिप के लिए आयोजित की जाती है। सवाल पूछेगा सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, तो आंसर कीजिएगा क्रिकेट। ठीक है, क्रिकेट में भी याद रखिएगा T20। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, 87 साल के इतिहास में पहली बार रणजी ट्रॉफी रद्द कर दी गई है। इसे पहली बार कब आयोजित किया गया था? रणजी ट्रॉफी इस साल के लिए रद्द कर दी गई है। ऐसा 87 साल में पहली बार हुआ है और इसका जो आयोजन सबसे पहले किया गया था 1934 में किया गया था। 87 साल के इतिहास में पहली बार रणजी ट्रॉफी रद्द कर दी गई। यह फैसला कोरोना वायरस की वजह से लिया गया है। रणजी ट्रॉफी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें जानिए। पहली बार साल 1934 में यह आयोजित किया गया था। यह भारत का सबसे पुराना और सबसे प्रतिष्ठित क्रिकेट टूर्नामेंट है। इस टूर्नामेंट का नाम क्रिकेटर रंजीत सिंह के नाम पर रखा गया था। मुंबई ने सबसे ज़्यादा बार रणजी ट्रॉफी अपने नाम जीती हुई है, यानी 41 बार जीता हुआ है। रणजी में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज वसीम जाफर हैं। 2019-20 में सौराष्ट्र की टीम ने पहली बार रणजी ट्रॉफी का खिताब जीतकर इतिहास रचा है। अगला सवाल है, आईपीएल में 150 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई करने वाले पहले क्रिकेटर कौन बने हैं? आईपीएल में 150 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई करने वाले पहले क्रिकेटर बने हैं महेंद्र सिंह धोनी, MS धोनी। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो गया। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल में 150 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई करने वाले पहले क्रिकेटर बनकर इन्होंने इतिहास रच दिया है। धोनी के बाद रोहित शर्मा का नंबर आता है। ये अब तक इन्होंने 146.6 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई कर ली है। आईपीएल 2020 के बारे में आपको जानना है। ऑरेंज कैप आईपीएल 2020 में केएल राहुल को मिला था। किंग्स 11 पंजाब की टीम से बिलोंग करते हैं। पर्पल कैप कगिसो रबाडा को मिला था, यानी के रबाडा दिल्ली कैपिटल्स टीम से बिलोंग करते हैं। चैंपियन टीम जो रही थी आईपीएल 2020 की, मुंबई इंडियंस, 5वीं बार इन्होंने खिताब जीता था और हराया किसको था? दिल्ली कैपिटल्स को, यानी रनर अप अगर आपसे पूछे तो फिर आंसर करेंगे दिल्ली कैपिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, कौन सा देश इच्छा मृत्यु को वैध करने वाला यूरोप का चौथा देश बन गया है? इच्छा मृत्यु को वैध करने वाला जो चौथा देश बना है यूरोप का, वो है पुर्तगाल। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। हाल ही में पुर्तगाल की संसद ने यूथेनेशिया यानी इच्छा मृत्यु को कानूनी मान्यता देने वाला बिल पास कर दिया है, जिस बिल के पक्ष में 136 और विरोध में 78 वोट डाले गए थे। यह बिल देश के राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए भेजा गया और उसके बाद यह कानून बन जाएगा। इसके साथ ही पुर्तगाल इच्छा मृत्यु को वैध करने वाला यूरोप का चौथा और विश्व का 7वां देश बन जाएगा। हाल ही में मार्केलो रेबेलो डिसूजा पुर्तगाल के राष्ट्रपति बने हैं। वे दूसरी बार पुर्तगाल के राष्ट्रपति बने हैं। ये करंट अफेयर्स रिवीजन में आपको याद रखना है। इच्छा मृत्यु वैध करने वाला यूरोप का चौथा और विश्व का 7वां, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। अगला सवाल है, स्प्रिंटर आंद्रे डी ग्रासे रेस विद मी पुस्तक लिखी है, यह किस देश से हैं? स्प्रिंटर आंद्रे डी ग्रासे ने रेस विद मी पुस्तक लिखी है, तो ये किस देश से बिलोंग करते हैं? इनका करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा कनाडा से बिलोंग करते हैं। कनाडाई ओलंपियन स्प्रिंटर आंद्रे दी ग्रासे ने रेस विद मी नामक एक किताब बच्चों के लिए लिखी है। यह एक प्रेरक पुस्तक है जिसमें आंद्रे डी ग्रासे की तस्वीरें हैं। इसे जुलाई 2021 में रिलीज किया जाएगा। वह ओलंपिक में 3 पदक जीतने वाले पहले कनाडाई धावक हैं।
कनाडा की राजधानी कहाँ है? ओटावा। मुद्रा कैनेडियन डॉलर। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो। G7 और G20 दोनों देशों का ये सदस्य है। भूमि क्षेत्रफल की दृष्टि से द्वितीय सबसे बड़ा देश यानी दूसरा सबसे बड़ा देश। इसकी संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा विश्व की सबसे बड़ी भूमि सीमा है। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी का मुख्यालय भी कनाडा के मॉन्ट्रियल में है। सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड किस देश में अरुण जल विद्युत परियोजना का निर्माण करेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नेपाल। सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड नेपाल के अंदर 679 मेगावाट की लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना का निर्माण करेगा। लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना नेपाल के सप्तकोशी नदी पर है। नेपाल के बारे में कुछ स्टैटिक चीज जानिए। यह एक लैंडलॉक देश है। राजधानी इसकी काठमांडू है। मुद्रा यहाँ पर नेपाली रुपया चलता है। राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी हैं। भारतीय राज्य जो उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, पश्चिम बंगाल और बिहार इसकी सीमा साझा करते हैं। जो भारतीय राज्य हैं नेपाल से कौन कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, पश्चिम बंगाल और बिहार। नेपाल सार्क और बिम्स्टेक दोनों का सदस्य है, ये आपको याद रखिएगा। प्रतिवर्ष विश्व आर्द्र भूमि दिवस वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। वर्ल्ड वेटलैंड डे जो है वो 2 फरवरी को मनाया जाता है, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर याद रखिएगा हर वर्ष 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। 2021 के लिए इसकी थीम है वेटलैंड एंड वाटर। वेटलैंड एंड वाटर उद्देश्य है इसका आर्द्र भूमि के संरक्षण की ओर ध्यान केंद्रित करना जो मानव गतिविधि से प्रभावित हो सकता है। 2 फरवरी 1971 को ईरान के शहर रामसर में रामसन कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किया गया था। पहली बार यह दिवस 1997 को मनाया गया था। आर्द्र भूमि क्या होती है? आर्द्र भूमि ऐसा भूभाग होता है जिसका बड़ा हिस्सा किसी जल में संतृप्त होता है या उसमें डूबा रहता है। यह जल को प्रदूषण से मुक्त बनाता है। आर्द्र भूमि जो होती है वो जल को प्रदूषण से मुक्त बनाती है। अगला सवाल है, भारत में सैन्य विमान का विकास और निर्माण करने वाली पहली भारतीय निजी संस्था कौन बनी है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी टाटा समूह। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं फोटो, इससे ही आपको आइडिया लग गया होगा कि आंसर क्या होगा, टाटा समूह। यहाँ पर याद रखिएगा टाटा समूह जर्मनी के सहयोग से, किस देश के सहयोग से? जर्मनी के सहयोग से भारत में सैन्य विमान का विकास और निर्माण करेगा। यह पहली बार होगा जब कोई भारतीय निजी संस्था पूर्ण सैन्य श्रेणी का विमान बनाने की कोशिश कर रही है। अब तक भारत में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL के द्वारा विमान का निर्माण कराया जा रहा था और यही कंपनी है जो विमानों का निर्माण कर रही थी अब तक। टाटा ग्रुप के बारे में जानिए। स्थापना इसकी 1868 में हुई। इसके संस्थापक जमशेद जी टाटा थे। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। चेयरमैन इसके नटराजन चंद्रशेखरन है। नेक्स्ट सवाल जो है, उत्तर भारत का पहला डॉग पार्क कहां पर स्थापित किया जाएगा? करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, चंडीगढ़ में भारत का पहला डॉग पार्क स्थापित किया जाएगा। उत्तर भारत का पहला डॉग पार्क होगा ये चंडीगढ़ में, सेक्टर 42 में ये बनाया जाएगा। इसकी लागत 49 लाख रुपए होगी और परियोजना जो है वो यह 1.5 एकड़ भूमि पर आएगी। 1.5 एकड़ भूमि पर ये बनाया जाएगा जिसमें लागत 49 लाख रुपए आएगी, 49 लाख रुपीज। इंपॉर्टेंट फैक्ट यह है कि भारत का पहला डॉग पार्क तेलंगाना के हैदराबाद में बनाया गया था। यहाँ पर जो है ये उत्तर भारत का पहला डॉग पार्क होगा जो कि चंडीगढ़ के सेक्टर 42 में बनाया जाएगा। चंडीगढ़ के बारे में जानिए। चंडीगढ़ का डिज़ाइन ली कार्बूजिए ने बनाया था। किसने? ली कार्बूजिए ने। बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरह से आपके लिए इंडिया गेट का डिज़ाइन और गेटवे ऑफ इंडिया का डिज़ाइन इंपॉर्टेंट है, उसी तरह से चंडीगढ़ का डिज़ाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पंजाब और हरियाणा की राजधानी है ये, ठीक है। चंडीगढ़ अपने आप में खुद एक यूनियन टेरिटरी भी है। नेकचंद सैनी के द्वारा बनाया गया रॉक गार्डन कहाँ स्थित है? चंडीगढ़ में ही स्थित है। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा मो जंगल एंड नो योर फॉरेस्ट लैंड मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ओडिशा सरकार ने यह लॉन्च किया है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019, इसके बारे में जान लीजिए। यह रिपोर्ट पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन भारतीय वन सर्वेक्षण यानी फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किया गया है। सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले 4 राज्य जो आपको याद रखने हैं, नंबर 1 पर मध्य प्रदेश आता है, दूसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश, तीसरे नंबर पर छत्तीसगढ़ और चौथे नंबर पर ओडिशा। यानी अगर आपसे पूछे सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य तो वो मध्य प्रदेश होगा।
सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाले 3 राज्य, नंबर 1 पर मिजोरम, दूसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश और तीसरे नंबर पर मेघालय। यानी वन आवरण प्रतिशत अगर पूछा जाए तो मिजोरम नंबर 1 पर है। वन क्षेत्रफल में वृद्धि वाले शीर्ष, यानी अब तक जो पिछले कई सालों में आप देखेंगे जो वन क्षेत्र में वृद्धि हुई है अगर कहीं पर, तो जो सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है उन 3 राज्यों के बारे में जानिए। कर्नाटक नंबर 1 पर है। वन वृद्धि के क्षेत्र में, यानी जो उसमें इंक्रीमेंट हुआ है, वो कर्नाटक 1 नंबर पर, आंध्र प्रदेश दूसरे नंबर पर, केरल जो है वो तीसरे नंबर पर। वर्ष 1987 से भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट को द्विवार्षिक रूप से प्रकाशित किया जाता है, ये आपको याद रखना है। अगला सवाल यहाँ पर, पहली एशियाई ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप में किस देश ने सबसे ज़्यादा पदक जीते हैं? तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत ने। भारतीय निशानेबाजी दल ने पहली एशियाई ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप की पदक तालिका में टॉप किया है। इसे कुवैत शूटिंग फेडरेशन के द्वारा आयोजित किया गया। सवाल पूछेगा, ये जो है एशियाई ऑनलाइन शूटिंग है, पहली एशियाई ऑनलाइन शूटिंग, इसको किसने आयोजित करा है? कुवैत शूटिंग फेडरेशन के द्वारा। भारत ने कुल 11 पदक जीते हैं, जिसमें 4 गोल्ड है, 2 सिल्वर है और 5 जो है वो कांस्य है। ठीक है, स्वर्ण पदक 4 है, 2 रजत हैं और 5 कांस्य है। इस प्रतियोगिता में 22 एशियाई देशों के 274 निशानेबाजों ने हिस्सा लिया था। भारत की ओर से सौरभ चौधरी ने पुरुष के 10 मीटर एयर पिस्टल में, दिव्यांश सिंह पवार ने पुरुष के 10 मीटर एयर राइफल में और काइनन चेनाई ने पुरुष ट्रैप और राजेश्वरी कुमारी ने महिला ट्रैप में गोल्ड मेडल जीते हैं। अगला सवाल यहाँ पर है, हाल ही में किसके द्वारा वर्ष 2020 को वर्स्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड घोषित किया गया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यूएनडब्ल्यूटीओ। यूएनडब्ल्यूटीओ के बारे में आपको याद रखना है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन, इसको कहते हैं यूएनडब्ल्यूटीओ, इसने वर्ष 2020 को रिकॉर्ड पर सबसे खराब वर्ष के तौर पर घोषित किया है। वैश्विक पर्यटन को कोविड-19 के प्रकोप को रोकने के लिए लागू अंतर्राष्ट्रीय यात्रा प्रतिबंधों के कारण काफ़ी बड़े पैमाने पर जो है नुकसान उठाना पड़ा था। इम्पोर्टेंट फैक्ट यह है कि हर वर्ष विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। और करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखिएगा, हाल ही में 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया गया है और 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी मनाया जाता है। अगला सवाल यहाँ पर है, हाल ही में किसे महिंद्रा फाइनेंस का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? महिंद्रा फाइनेंस का अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनीश शाह को नियुक्त किया गया है। महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज यानी महिंद्रा फाइनेंस ने अनीश शाह को 2 अप्रैल 2021 से निदेशक मंडल के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की है। अनीश शाह धनंजय मुंगले का स्थान लेंगे। महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विस की स्थापना 1991 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में है। अगला सवाल है, हाल ही में किस तेज गेंदबाज ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास का ऐलान किया है? ऑप्शन देख करके आप सभी को बताना है करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑप्शन बी जो है, अशोक डिंडा, इन्होंने सभी जो क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से इन्होंने संन्यास ले लिया है। ये तेज गेंदबाज हैं। अगला सवाल यहाँ पर देखने से पहले, भारतीय तेज गेंदबाज अशोक डिंडा, ये भारत के हैं अशोक डिंडा, जिन्होंने सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया है क्रिकेट से। डिंडा ने भारत के लिए 13 वनडे मैच और 9 टी20 मैच खेले हैं। करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखिएगा, हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई अंपायर ब्रूस ऑक्सेनफोर्ड ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कहा है और हाल ही में जय शाह एशियाई क्रिकेट परिषद के नए अध्यक्ष बने। ये वही जय शाह हैं जो अमित शाह के बेटे हैं। फेसबुक इंक यानी फेसबुक आईएनसी है, ये फेसबुक इंक नहीं है, फेसबुक आईएनसी है। ठीक है, फेसबुक आईएनसी ने अपना पहला मुख्य अनुपालन अधिकारी किसे नियुक्त किया है? फेसबुक आईएनसी ने अपना पहला मुख्य अनुपालन अधिकारी किसको नियुक्त किया है? करेक्ट आंसर होगा हेनरी मोनीज को। फेसबुक आईएनसी ने हेनरी मोनीज को अपना पहला मुख्य अनुपालन अधिकारी नियुक्त किया है। फेसबुक के बारे में याद रखिए, इसकी स्थापना 2004 में हुई थी। यह अमेरिका की सोशल मीडिया और प्रौद्योगिकी कंपनी है। इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया, अमेरिका में है। संस्थापक का नाम मार्क जुकरबर्ग है, जो कि इम्पोर्टेंट है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एसबीआई कार्ड का नया एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? एसबीआई कार्ड के नए एमडी और सीईओ राम मोहन राव अमारा को नियुक्त किया गया है।
एसबीआई ने हाल ही में राम मोहन राव अमारा को एसबीआई कार्ड्स और पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड के लिए नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है। उन्होंने 2 साल की अवधि के लिए इनको नियुक्त किया है। श्री राव अश्विनी कुमार तिवारी की जगह लेंगे। करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखिएगा, हाल ही में स्वामीनाथन जानकी रमन और अश्विनी कुमार तिवारी को एसबीआई का नया एमडी नियुक्त किया गया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में जानिए। 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक पहले इसका नाम था। 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक को चेंज करके सरकार ने इसे भारतीय स्टेट बैंक नाम दिया था। स्थापना इसकी 1955 में। मुख्यालय इसका मुंबई में, महाराष्ट्र। ठीक है। अध्यक्ष जो है वो दिनेश कुमार खारा है इसके। एमडी इसके स्वामीनाथन जानकी रमन और अश्विनी कुमार तिवारी हैं। इसका टैगलाइन है द बैंकर्स टू एवरी इंडियन। अब बारी है आज के एक्स्ट्रा खुराक की। यहाँ पर आपसे आज 4 प्रश्न पूछा गया है। पहला प्रश्न है, तुंगभद्रा नदी किसकी सहायक नदी है? दूसरा है, यमुना नदी किसकी सहायक नदी है? सोन नदी किसकी सहायक नदी है? बेतवा नदी किसकी सहायक नदी है? ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग एक एक करके सबका आंसर देख लेते हैं। पहला है तुंगभद्रा। तो ये तुंगभद्रा नदी जो है ये कृष्णा की सहायक नदी है। इसके बाद है यमुना नदी, तो ये गंगा की सहायक नदी है। इसके बाद है सोन नदी, ये भी गंगा की सहायक नदी है। और इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है बेतवा नदी, यह यमुना की सहायक नदी है। अब बारी आती है चिंगारी प्रश्न की। आज हमने आपसे यहाँ पर पूछा है बजट 2021-22 में डीजल पर कितने रुपए पर लीटर का कृषि सेस लगाया है? ठीक है। बजट 2021-22 में अब क्या किया गया है कि डीजल के ऊपर कुछ रुपए इतने हैं जो पर लीटर के हिसाब से कुछ रुपए जो है वो कृषि सेस के रूप में लगाया गया है। ये हमने आपको बजट के वीडियो में आपको बताया हुआ है। तो कृषि सेस कितना लगा है वो रुपया आपको यहाँ पर बताना है। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, 8 रुपये, 1 रुपये, 2.5 रुपये या फिर 4 रुपये। तो कमेंट करके आप सबको इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है। 2021-22 में डीजल पर कितने रुपए पर लीटर का कृषि सेस लगाया गया है। थैंक यू सो मच। आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक एंड शेयर